दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना की ओर। दोस्तों, मैं लोको पायलट की ट्रेनिंग के लिए डेमो ट्रेन में मौजूद था और जब मेरी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव आ चुका था तो इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफ़ी चीज़ बर्दाश्त की थी। लेकिन आज जब मैं ट्रेन लेकर निकला था तो उस डेमो ट्रेन को ले जाते वक्त मेरे ट्रेनर ने मुझे खूब छूट दी थी, क्योंकि मैं पूरे तरीके से अब ट्रेन चलाना सीख गया था। तो उसने बोला, आज तुम कितनी भी दूरी तक ट्रेन चला सकते हो। उसने मुझे चौथे वाले स्टेशन पर रुकने को बोला और यहाँ से वो स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ा टाइम भी लग गया, क्योंकि डेमो ट्रेन उतनी स्पीड से नहीं चलती है। ऐसे में जब मैं आगे वाले स्टेशन पर पहुंचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे और अब मुझे उस डेमो ट्रेन को लेकर वापस भी लौटना था। ऐसे में मैं स्टेशन के बगल वाले ढाबे से मैंने खाने की प्लेट ली और कुछ खाना वाना करके वहां से निकला। तब तक रात के 7 बज चुके थे और ठंड के माहौल में वैसे भी रात के 7 बजे के आसपास अंधेरा पूरी तरह से आसमान में छा जाता है और उस जोरदार अंधेरे के बीच में ठंड इतनी भयानक हो जाती है कि हाथ ठिठुरने लगते हैं। वैसे तो इस स्टेशन पर मैं आज लगभग 7 से 8 महीने से ड्राइव कर रहा था, लेकिन आज वहाँ कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी ट्रेन के अंदर मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। वैसे तो अक्सर मेरे साथ 1-2 और ड्राइवर ड्राइव किया करते थे, लेकिन आज मैं अकेला ही था। ऐसे में मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठकर मुझे घूर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी, पर जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा कि ये फ़ोन मेरे ट्रेनर का ही था। तभी उसने बोला, अरे भाई कहाँ रह गया। इस पर मैंने उससे कहा, बस भाई साहब अब पहुँचने ही वाला हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया और तभी किसी ने मेरे कान में कहा, आज आपके बाकी के साथी लोग कहाँ पर हैं। ये मेरे कान के पास किसी ने इतना ज़ोर से बोला था कि मैं एक बार के लिए बुरी तरह से डर गया था। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी था और उसके हाथ में चाय थी। उसको अपने सामने देखकर मैंने बोला, अरे भाई साहब तुम चाय बेचने वाले हो क्या। तभी इस पर उसने अपनी गर्दन हिलाई तो मैंने फिर से पूछा, लेकिन तुम भागती हुई ट्रेन से नीचे कैसे उतरोगे। इस पर उसने बोला, ये तो मेरे दिन रात का काम है, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपके बाकी के साथी कहाँ हैं। इस पर मैंने उससे बताया कि वो लोग आज किसी काम से छुट्टी पर है, इसलिए मैं अकेला ही डेमो ट्रेन लेकर आया हूँ और अब तो मैं अच्छी तरह से इसको चलाना भी सीख गया हूँ, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। और तभी उसने मेरे हाथ में एक चाय का कप पकड़ाते बोला, तो ये लीजिए भाई साहब, आप ज़रा चाय पीजिए। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा मुस्कुरा दिया और मैंने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। वैसे भी ठंड के माहौल में मैं चाय का कुछ ज़्यादा ही शौकीन हुआ करता था। ऐसे में मैं बड़े आराम के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए इधर उधर देखने लगा। ठंड की वजह से थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इस धंधे में कमाई भी बड़ी अच्छी खासी थी, इसलिए थोड़ा दुख बर्दाश्त करना तो बनता था। उसके बाद मैंने उस चाय वाले को उसका कप थमा दिया और साथ ही उसको कुछ पैसे भी दे दिए। पर अच्छी बात ये थी कि जैसे मैंने उसका कप पकड़ाया तो वो एकदम से वहां से जैसे छू मंतरी हो गया। दरअसल मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद इसको नीचे उतरने की बढ़िया सी कला होगी, इसलिए वो जल्दी ही नीचे उतर गया होगा। और तभी मेरी नज़र सामने की पटरियों की तरफ गई तो मैंने देखा कि पटरियों के ऊपर भी कोई आदमी चाय की केतली लेकर खड़ा हुआ है। उसको सामने देखकर मेरे हाथ पैर फूल से गए थे। ट्रेन के अंदर मेरे साथ कोई सवारियां भी नहीं थी, तो ऐसे में मैं उस आदमी की जान बचाने के लिए एक कोशिश तो कर सकता था। तो मैंने ट्रेन को बहुत ही हल्की रफ्तार में रोकने की कोशिश की, पूरी तरह से ब्रेक भी दबा दिया, लेकिन ब्रेक दबाने के बावजूद ट्रेन नहीं रुकी और उस आदमी के ऊपर से होते हुए निकल गई। हालांकि मुझे इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं था कि ट्रेन से वो आदमी कट चुका था या फिर टक्कर खाकर वो दूर गिर गया। फिर मैंने ट्रेन की रफ्तार को काफी हद तक कम कर दिया था, तो ऐसे में ट्रेन थोड़ी ही दूर आगे जाकर
एकदम से रुक गई। पर जैसे ही ट्रेन इस बार वहां पर रुकी तो मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे दूर दूर तक कोई भी आदमी पटरियों के ऊपर गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से अगर किसी आदमी को टक्कर लगती है तो वहां लोग भीड़ जमा करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं था। दूर दूर तक मुझे एक भी आदमी नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरान तो मैं इस बात से था कि ना तो मुझे वहां कोई ट्रेन नजर आ रही थी और ना ही किसी आदमी का नामो निशान था। मैं एक बार के लिए अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ गया और तभी मैंने अपने ट्रेनर को फोन किया और पूछा, अरे भाई साहब, अभी अभी ट्रेन से किसी आदमी को टक्कर लगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ये सुनते ही मेरे ट्रेनर ने कहा, आज कहीं अमावस तो नहीं है? अब ये सुनकर मैंने अपने ट्रेनर को बोला, हाँ आज अमावस की रात है। ये सुनते ही मेरे ट्रेनर ने घबराते बोला, जितनी जल्दी हो सके ट्रेन को लेकर वहां से निकलो, और हाँ किसी भी अजीब हरकत पर ध्यान मत देना। और हाँ एक बात और है, सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई तुम्हें चाय पिलाता है तो भूल कर भी चाय मत पी लेना। ट्रेनर की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ट्रेनर को ये बताने में मुझे काफी लेट हो चुका था कि मुझे किसी की भी चाय नहीं पीनी है। थोड़ी देर पहले मैंने चाय की चुस्कियां जो ली थी, अब ट्रेनर को भी किस मुंह से मैं बताता। इसलिए मैंने उसकी बात सुनकर फोन काट दिया और सीधा ट्रेन के अंदर जाकर सवार हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चाय का क्या मसला है। मैं ट्रेन के अंदर सवार होकर अब वहां से वापस निकल पड़ा था। ठंड अपनी जोरों पर थी और अब मुझे बस इसी चीज का डर था कि दोबारा कोई भी मेरी ट्रेन के अंदर आकर मुझे फिर से चाय न पिलाने लग जाए। पहले भी मैंने चाय पीकर किसी चाय वाले को ही उड़ा दिया था, हालांकि वो इंसान था या फिर मेरा भ्रम, ये मुझे नहीं मालूम था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। ऐसे में ये मेरा कोई छोटा मोटा भ्रम भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि मुझे किसी की चाय पीनी नहीं है, उस हिसाब से तो यहाँ कुछ अजीब भी हो सकता है। फिर एक बार किसी ने पीछे से बोला, भाई साहब चाय का कप पियोगे? इस बार जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरा पूरा बदन ही सुन्न पड़ गया और मैंने पीछे घूमकर भी नहीं देखा। मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी गर्दन को हिलाकर एक बार भी पीछे की तरफ देख लूं। अब तक मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये किसी ऊपरी शक्ति का काम है और अगर मैं इसके जाल में फंस गया तो फिर मेरे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वैसे भी एक ब्राह्मण परिवार के होने की वजह से मैं भूत प्रेत को अच्छी तरह से जानता था और ये भी जानता था कि ये चीज अगर एक बार पीछे पड़ जाती है तो फिर इनसे पीछा छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में मैं इससे बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी कोशिश कर सकता था। मैंने एक बार भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। मुझे ये आवाज लगभग 3 बार सुनाई दी थी, लेकिन मैंने 3 बार इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ सही था। हद तो तब हो गई जब किसी ने अचानक अपने बहुत ही ठंडे ठंडे हाथ को मेरे कंधे पर रख दिया। पर जैसे मुझे अपने कंधे पर ये ठंडा ठंडा हाथ महसूस हुआ तो मेरे दांतों में कटकटी छूट गई। उस टाइम पर एक बार के लिए तो मेरा मन किया कि मैं पीछे घूम कर देख लूं, लेकिन मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखने की भी कोशिश की तो फिर इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। अक्सर स्टेशन पर भटकने वाली आत्माएं एक मामूली आत्मा से बहुत भयानक होती हैं, क्योंकि ये वो आत्माएं होती हैं जो अपनी आधी अधूरी इच्छाएं छोड़कर दुनिया से चल बसती हैं। ऐसे में उनसे पीछे छुड़ा पाना इतना आसान नहीं होता। वो हाथ अभी भी मेरे कंधे पर ही था, जिस वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। बार बार मैं यही देख रहा था कि वो हाथ मेरे कंधे से हटा या फिर नहीं। तभी उस हाथ ने मेरे कंधे को और भी ज्यादा कसकर पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो इतनी जोर से मेरे कंधे को पकड़ रहा है जैसे कि वो उसे खींचकर एक पल में ही तोड़ देगा। मैं भी अपनी जिद जारी रखे हुए था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जितना जल्दी हो सके मैं उतनी रफ्तार से ट्रेन को चलाता जा रहा था, लेकिन सामने वाले स्टेशन को आने में अभी भी काफी टाइम था। ऐसे में इस मुसीबत से मुझे ही पेश आना था। अक्सर ऐसे हालातों में आदमी अपना पूरा पेशेंस गवा देता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। उस हाथ ने जितना मुझे परेशान करना था उतना परेशान किया, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो हाथ पीछे से छूटने लगा और पहले की तरह मुझे अपना पूरा बदन नॉर्मल महसूस होने लगा। ये एहसास करके
मेरे अंदर खुशी का उल्लास था, पर मुझे क्या मालूम था कि ये सब तूफान के पहले का सन्नाटा है। आने वाली सुनामी मेरी जिंदगी में और भी भयानक दहशत मचाने वाली है। पर ट्रेन अब आगे ही बढ़ती जा रही थी और मुझे अपने पीछे जो हाथ नजर आ रहा था अब वो कहीं छूमंतर हो गया था। ऐसे में मैंने जैसे सामने की तरफ देखा तो इस बार का नजारा पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक था। इस बार मुझे ट्रेन की पटरियों के ऊपर असंख्य लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे और अगर इनमें से कोई भी इंसान होता तो फिर बेवजह उसकी जान चली जाती। ऐसी हालत में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मुझे अपनी ट्रेन को रोकना चाहिए या फिर ट्रेन को इसी रफ्तार में चलाना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे पल मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा था कि शायद कुछ भी हो जाए लेकिन बीच रास्ते में दोबारा ट्रेन को मत रोक लेना। ऐसे में मैंने फिर से ट्रेन को उनके ऊपर से चढ़ाना बेहतर समझा। पर इस बार जैसे उन लोगों को ट्रेन की चपेट में आकर टक्कर लगी तो वो सभी मुझे इधर से उधर गिरते हुए नजर आए। कुछ के हाथ पैर कटकर नीचे गिर गए थे। हालांकि ट्रेन का इंजन सामने होने की वजह से मैं नीचे तो नहीं देख सकता था, लेकिन उनको टक्कर लगते ही वो 20-20 फुट आगे जाकर गिर रहे थे। लेकिन अभी तक अच्छी बात ये थी कि ट्रेन के अंदर मुझे फिर से कोई बला नजर नहीं आई थी। ऐसे में मैं बड़ी ही सावधानी के साथ ट्रेन को चला सकता था। हालांकि एक बात तो तय थी कि अब जो भी मुझे पटरियों के ऊपर नजर आने वाला था मैं उसके ऊपर रहम नहीं खाता, उसे बस अपनी ट्रेन से उड़ाने ही वाला था। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरी ट्रेन मौत का खेल खेलने वाली थी। लेकिन मैं इस बात से अच्छी तरह रूबरू था कि जिन लोगों को मैं मार रहा हूँ वो पहले से ही मरे हुए हैं तो उनका क्या ही मरेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो चाय वाला शख्स मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था और आखिर मेरे ट्रेनर को इस बारे में कैसे मालूम कि अमावस की रात को कोई आदमी आकर लोको पायलट को चाय पिलाता है। ट्रेन के पटरियों के ऊपर जितने भी लोग थे मैंने सबको एक एक करके किसी तिनके की तरह उड़ा दिया था। लेकिन अब सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि कहीं मुझे ट्रेन के अंदर कोई ऊपरी शक्ति न मिल जाए, वरना उसके बाद तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अक्सर ऐसी शक्तियां जब इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेती हैं तो फिर एक इंसान की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और ट्रेन भी अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ भाग रही थी कि तभी फिर से एक बार मुझे पीछे से किसी के खांसी लेने की आवाज आई और इस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ और भी ज्यादा टाइट हो गए। मैं किसी भी तरह पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था क्योंकि एक बात तो पक्की थी कि वो शायद भी यही चाहता था कि मैं एक बार पीछे मुड़कर उसे देख सकूं। ऐसे में मैं कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। हालांकि बार बार मुझे अपने पीछे से अजीबोगरीब हरकतें होने का एहसास भी होता और शायद वो ऊपरी ताकत भी यही चाहती थी कि मैं बस किसी भी हालत में एक बार पीछे मुड़ जाऊं ताकि वो मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाए। उसने जितनी कोशिश करनी थी उतनी कोशिश को अंजाम भी दिया, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने का नाम तक नहीं लिया। मेरा पूरा विश्वास था कि अगर मैं बिना पीछे मुड़े ट्रेन को चलाता रहूंगा तो फिर बहुत ही जल्द मैं अपने उस स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा जहां बाकी सहकर्मी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साथ ही मेरे ट्रेनर को भी इन सब चीजों के बारे में बताना था और उससे पूछना था कि आखिर ये मामला क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे अपने पीछे की तरफ जो हरकतें महसूस हो रही थी वो सब अब एकदम से गायब होने लगी, मानो वहां सन्नाटा पसर गया हो और वहां का माहौल एकदम सामान्य हो चुका हो। शायद इतनी देर से जो तूफान मंडरा रहा था अब वो खामोश हो चुका था। उस भयंकर तूफान को ठंडा पड़ता देख मेरे अंदर भी एक नई उम्मीद का संचार हुआ और फिर मैं भी थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद ठीक उसी स्टेशन पर पहुंच चुका था जहां पर मेरा ट्रेनर और बाकी के लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही मैं उस स्टेशन पर पहुंचा तब मेरे अंदर थोड़ी जान सी आई, पर उसके बाद मैं जल्दी से उतरा और फिर जल्दी से अपने ट्रेनर के पास पहुंच गया। पर जैसे ही ट्रेनर ने मुझे इस भयंकर ठंड में पसीने से भरा हुआ देखा तो उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी हालत तो ठीक है ना? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपने ट्रेनर को एक एक करके सारी बातें बताई। मेरी बातें सुनकर ट्रेनर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस चाय वाले की चाय पीने के बाद उसके सामने जिंदा खड़ा हूँ। उसने मेरे सामने सवालों का समुंदर सा खड़ा कर दिया। उसने मुझसे कई सवाल पूछे।
उसने मुझे इतना भी बताया कि जिस आदमी से तुमने चाय पी थी वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक बहुत ही भयानक शैतान है, और तुम भूत की चाय पीकर जिंदा कैसे रह सकते हो। दोस्तों, ये चीज तो मैं भी नहीं समझ पाया कि उस दिन जो स्वादिष्ट चाय मैंने पी थी वो किसी पिशाच की चाय थी या फिर वो कोई आदमी ही था। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो रात में अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता। फिर मैंने अपने ट्रेनर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि सालों पहले वहां पर एक चाय वाला काम किया करता था। एक दिन उस चाय वाले की लोको पायलट के साथ कुछ बहस छिड़ गई। कहते हैं कि वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस लोको पायलट ने उस चाय वाले को बुरी तरह से घायल कर दिया, और फिर जब उसका इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने गुस्से में आकर उसे ट्रेन के नीचे कुचल दिया। मेरे ट्रेनर ने बताया कि उसने तो इतना ही सुना था, बाकी उसकी और सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैंने सुना था कि उस रात उस लोको पायलट ने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पटरियों पर काम करने वाले लोगों को भी उसने बुरी तरह से कुचला था। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे ट्रेनर की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस तरह का हादसा मैंने आज अपनी आंखों से देखा था। उससे तो ट्रेनर की बातें बिल्कुल सच साबित हो रही थी, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन की पटरियों के ऊपर भटकते हुए देखा था। ऊपर से अमावस की रात को ही उनका कहर मचता है। खैर, मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि जब तक तुम उस इलाके में मौजूद थे तब तक ही वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। अब तुम्हारे ऊपर इस तरह का कोई भी खतरा नहीं है और अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। ये सुनकर मेरे सांस में सांस आई, लेकिन फिर दोबारा मैंने कभी भी उस इलाके में ट्रेन नहीं चलाई और वहां ट्रेन चलाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे दूसरी जगह शिफ्टिंग मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।